कवि दोनों भोजन की तलाश में निकले थे। जंगल में घूम घूम कर वो भोजन की तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक चील नजर आती है। चील शायद किसी शिकार की तलाश में थी। कालू जी, वो देखो, चील बैठी है सामने, लगता है किसी शिकार की तलाश में है। हाँ गोरी, ये तो वही चील है जो बहुत दिनों से भूखी है। मैंने सुना है इसने जंगल में पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया था। कालू जी, आपको याद है जब इस जंगल में बहुत सारे पक्षी हुआ करते थे, तब हम ही दोनों तो इसके लिए शिकार लाया करते थे। हाँ गोरी, और बदले में हमें ये क्या कुछ नहीं दिया करती थी। लेकिन कालू जी, इसने तो पक्षियों का मांस खाना छोड़ दिया था, फिर अब ये क्यों मांस खाने लगी फिर से? गोरी, मैंने सुना है अब चील का मांस खाने का मन करता है। काफी समय पहले इसने बुलबुल के बच्चे को पकड़ा था। हाँ हाँ कालू जी, और अब तो बुलबुल भी नजर नहीं आ रही। कालू जी, इस जंगल में भोजन तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ पक्षी भी नहीं। मुझे तो डर लगता है कहीं अब इस चील की नजर हम दोनों पे ना पड़ जाए। हाँ गोरी, सही कह रही हो। चील क्या कभी किसी की हुई है? तभी उस चील की नजर कालू कौवे और गौरी कौवे पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये तो कालू और गौरी हैं। चलो इन दोनों से ही मदद मांगती हूँ। और फिर चील उड़ती हुई कालू कौवे और गौरी कौवे के पास आ जाती है। कालू गौरी, तुम दोनों कैसे हो और भाग कहाँ रहे थे मुझे देखकर? चील दी, हम कहीं नहीं जा रहे थे, कब से भोजन की तलाश कर रहे थे। सोचा कि देख लें, अगर भोजन हो तो ढूंढ लाएंगे। अच्छा, सुनो अब मेरी बात। काफी समय हो गया मैंने मांस नहीं खाया। मेरा मन अब मांस खाने का कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए मांस ले आना। उसके बदले में मेरे घर पर पोटली भरकर अनाज रखा है। अगर तुम मांस ला कर दोगी, उसके बदले में तुम्हें पोटली भरकर अनाज दूंगी। कम से कम 1 हफ्ते का अनाज है वो। सच चील जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें, मैं और कालू जी आज ही जाएंगे। हाँ चील दी, अच्छा हम चलते हैं। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में दूसरे जंगल में एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। वो दोनों उसके पास जाते हैं। तोते भाई, क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? अरे कौवी बहन, क्या बताऊं, जंगल में भोजन नहीं मिलता। अगर बिना भोजन के घोंसले में घुसो तो पत्नी के ताने सुनो। बस भोजन ही ढूंढ रहा था। अरे बस इतनी सी बात, हम तो इस जंगल में घूमने आए थे। सुना था यहाँ पर फूलों की बहुत अच्छी खेती होती है। खैर, हमारे जंगल में भोजन की कोई कमी नहीं। चलो हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे फलों के बाग दिखाऊंगा जहाँ मीठे मीठे अमरूद होते हैं। साथ ही साथ लाल मिर्च और हरी मिर्च की खेती भी है। जी भर कर खाना मेरे दोस्त। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? चलो चलो चलते हैं। वैसे भी मेरा छोटा मिट्टू भूखा है, उसके लिए तो अमरूद लाऊंगा। हाँ। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिट्टू तोते को अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे अरे तोते भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? और ये कौवी बहन और ये कौवे भैया कौन है? इस जंगल में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। अरे रानो, ये दोनों तो। इससे पहले मिट्टू तोता कुछ बोलता, कालू कौवा उसके कान में कहता है, अरे देखो, हम सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। हमारे जंगल में चिड़ियों को वो इज्जत नहीं दी जाती। ये तो एक छोटी सी चिड़िया है। एक काम करो, इससे कुछ झूठ बोल दो। मिट्टू तोता चिड़िया से झूठ बोल देता है। रानो, वो मैं ये कह रहा था, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। आज इनके घर मेरी दावत है, बस वहीं जा रहा था। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे। और इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी मिट्टू तोते को लेकर अपने साथ अपने जंगल में आ जाते हैं। और जंगल में वो उसे गुफा में ले जाते हैं जहाँ चील रहा करती थी। अरे दोस्तों, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? और ये चील कौन है? अरे डरो मत, ये हमारी चील दी है, नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। चील दी, इन्हें खूब सारा भोजन देना। हाँ चील दी, और मुझे भी थोड़ा भोजन दे दो। इनकी अच्छे से दावत करना आज।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान, एक ही बात है। और फिर चील कालू कौवे और गौरी कौवी को अनाज दे देती है। कालू कौवा और गौरी कौवी खुशी खुशी अपना अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता सोचता है शायद उसे भी अनाज मिलेगा, लेकिन चील फौरन उस पर हमला कर देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे तो भोजन चाहिए, तुम मेरे ऊपर यूँ हमला ना करो। मोटी चोंच वाले तोते, क्या मैंने तुम जैसे छोटे पक्षियों के लिए यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है? तो मैं तुम्हें फ्री में भोजन कराऊंगी, कोई भंडारा नहीं चल रहा यहाँ। और फिर उस दिन मिठू तोता ऐसे ही चील के जाल में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया, जो मिठू तोते के साथ भोजन लेने जाया करती थी, वो मिठू तोते के घर पर जाती है। हरियाली बहन, मिठू भैया कहाँ हैं? भोजन लेने नहीं जाना क्या आज उन्होंने? अरे अरे, क्या बताऊं, कल भोजन लेने गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे, ना जाने कहाँ रह गए हैं। क्या मिठू भैया अभी तक नहीं आए? जहाँ तक मुझे याद है मिठू भैया कौवे और कौवी के साथ गए थे दूसरे जंगल की ओर। कौन सा जंगल? जहाँ वो पुरानी चील रहती है। हाँ हाँ, शायद वही जा रहे थे। कह रहे थे वो दोनों उनके दोस्त हैं। नहीं रानो, मुझे तो नहीं बताया मिठू जी ने कि उनकी किसी से दोस्ती है। लगता है कौवा और कौवी उन्हें झूठ बोलकर ले गए होंगे। सारी मेरी गलती है, लड़ती जो रहती थी। हाँ हाँ हाँ। हरियाली बहन, आप रोना बंद करें, आप चिंता ना करें, हम जाएंगे और जाकर मिठू भैया को ढूंढ कर लेकर आएंगे। आप घर में बच्चों का ध्यान रखना, मैं बंटी भैया के पास जाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है। वो देखती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी बंटी कबूतर के पास ही बैठे हुए हैं। रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें सुनती है। हमारे जंगल में बहुत भोजन है, अगर तुम चाहो तो हमारे जंगल चल सकते हो। अरे लेकिन मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूं कि तुम्हारे जंगल में भोजन है? कौवा और कौवी पर भरोसा नहीं करते हमारे जंगल के पक्षी। ठीक है, अगर नहीं करना तो भूखे मरो। कालू जी, क्या जरूरत है आपको यूँ इस तरह से कहने की? चले चले, इन पक्षियों को इज्जत रास नहीं है। अच्छा रुको, मैं चलता हूँ। बंटी कबूतर उसके साथ जाने ही वाला था, तभी रानो चिड़िया आगे से उसके पास आ जाती है। बंटी भैया रुक जाएं, इसके साथ कहीं ना जाएं। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। कल ये मिठू भैया को भी लेकर गए थे और अभी तक मिठू भैया वापस ना आए। क्या इसका मतलब मैं सही सोच रहा था? तुम लोग हमें परेशान करना चाहते हो, हमें मारना चाहते हो। उस जंगल की चील जो बहुत जालिम है, उससे हमारा शिकार करवाना चाहते हो। तभी जंगल के कुछ और पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। गौरी गौरी, क्या करे, अब तो हम दूसरे जंगल भी नहीं जा सकते। हाँ कालू जी, लगता है अब किसी और जंगल में जाकर रहना होगा। यहाँ ये पक्षी नहीं जीने देंगे और वहाँ पर वो चील। गौरी, अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से जिंदगी जिएंगे। ऐसे ही कालू कौवे और गौरी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती। बरसात की रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी। हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही उड़ जाएगा। हर कोई अपने घोंसले में दुबका हुआ बैठा था, लेकिन एक छोटा सा घोंसला जो टूटा फूटा था, उसमें बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसमें बैठी थी रानो चिड़िया, अपने 5 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने पंखों में समेटे हुए कांप रही थी। रानो के पास ना कोई मजबूत छत थी, ना सुरक्षा, और इस कठिनाई में भी कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। अरे अरे कालू जी, सुनो सुनो, मैंने आज रानो को देखा, अपने बच्चों को हरे हरे पत्तों से ढक रही थी जैसे कोई महारानी हो, और वो पत्ते कोई रेशमी रजाई हो। हो गौरी, उसके घर की हालत देखी है, टपकता है ऐसे जैसे बादल फट गया हो। बच्चों के सिर पर भी पानी टपक रहा था और वो बड़े शान से खुद को एक सपनों वाली माँ समझती है। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती तेजी से कालू कौवे और गौरी कौवी की डाल के पास आती है और बैठ जाती है।
अरे अरे कालू गोरी, मैंने तो सुना है वो अपने बच्चों से कहती है, एक दिन मैं तुम्हें उड़कर सबसे बड़े सितारों तक पहुंचाऊंगी। अरे भला उसके जैसे टूटे फूटे पालने में पलने वाले बच्चे भी सितारों तक पहुंचते हैं। हाय हाय, सपनों की दुकान खोल रखी है उस बेचारी ने। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपना टूटा फूटा घोंसला संभाल रही थी। रानो चिड़िया के कानों को सभी की बातें सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा घर टूटा फूटा है, पत्तों से बना है, बारिश में टपकता भी है और हवा भी अंदर घुस जाती है। तुम सब हंसो क्योंकि शायद तुम्हें मेरी मजबूरी मजाक लगती है, लेकिन याद रखो, माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो तूफानों को भी झुका देती है। रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है और रोने लगती है। आज तुम मेरे बच्चों के सपनों पर हंस रहे हो, पर कल देखना, यही सपने तुम्हारे बच्चों को भी आसरा देंगे। माँ कभी सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जीती, उसका दिल तो हर बच्चे के लिए धड़कता है। ये सब सुनकर वो तीनों, कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जंगल का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती जोर से हंस पड़ते हैं। तभी तूफान भी और ज्यादा तेज हो जाता है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए थे। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा सांप फुफकारते हुए बाहर आ जाता है। आज तो मेरी किस्मत खुली है। इन मासूम बच्चों को उनकी खुशबू से ही पेट में आग लग रही है। आज भूख का असली स्वाद मुझे मिलेगा। वाह वाह नागराज, आज तो दावत होगी, दावत। और फिर वो काला सांप गोरी कौवी के घोंसले की ओर बढ़ता है। जग्गू कौवा सांप को देखकर डर जाता है। माँ माँ माँ, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन सांप जोरों से झपटता है और जग्गू को पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ माँ, बोल तो बचाओ बचाओ मुझे, मेरी मेरी सांस रुक रही है माँ, मेरी सांस रुक रही है। कालू कौवा घर में नहीं था। गोरी कौवी घबरा जाती है और चीखती है, लेकिन डर के मारे वो अपना एक पंख भी नहीं हिला पाती। उसी वक्त रानो चिड़िया भी सांप को जाते हुए देख लेती है। वो देखती है कि सांप जग्गू को लेकर जा रहा है। हे भगवान, ये तो जग्गू है। नहीं, मैं एक माँ हूँ और एक माँ किसी भी बच्चे को यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे होते हुए जग्गू को कुछ नहीं होगा। भगवान मेरी मदद करना। और फिर रानो चिड़िया तूफान में उड़ती हुई अपने भीगे पंखों के साथ आंखों में आग लिए और अपने दिल में ये संकल्प लिए कि बस कैसे भी कर जग्गू को बचाना है। रुक जा दुष्ट सांप, तेरे जहर से मैं डरती नहीं। मैं माँ हूँ, जान दे सकती हूँ, लेकिन तुझे बच्चों की जान लेने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे हो या फिर किसी और माँ के। और फिर रानो चिड़िया अपनी पूरी जान लगाकर उस सांप के ऊपर वार करती है। उसकी आंखों पर जोर जोर से चोंच मारती है। सांप भी रानो चिड़िया को दूर धकेल देता है। रानो चिड़िया जोर से गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। नहीं सांप, अगर तू सोचता है कि माँ की ममता कमजोर होती है तो तू भूल गया है कि यही ममता तूफान को भी मात दे सकती है। मेरी जान ले ले, लेकिन इस मासूम की सांसों को मत छीन। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे को देखकर रानो चिड़िया में थोड़ी हिम्मत आती है। वो दोनों मिलकर सांप पर वार करते हैं और सांप जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों जग्गू को लेकर घोंसले की ओर चले जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। हरियाली तोती उसे समझा रही थी। अरे अरे गोरी, माफ कर दो मुझे, मैं भी तुम्हारी मदद ना कर सकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, रानो बहुत साहसी है, वो तुम्हारे बच्चे को जरूर बचा लाएगी और मैंने कालू कौवे को भी उसी तरफ भेजा है। तुम चिंता मत करो, वो दोनों आते ही होंगे। तभी रानो चिड़िया जग्गू कौवे और कालू कौवे के साथ उस डाल पर आ जाती है। गोरी कौवी जग्गू को अपने पंखों में समेट लेती है। मेरा बच्चा, अगर तुझे कुछ हो जाता
तो माँ खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रानो, मैं तुझे हमेशा ताना देती रही, तेरा मजाक उड़ाती रही, तुझे नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन तूने तो मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज समझ आया है, माँ होना कोई मजाक नहीं, ये तो वो रिश्ता है जो जंगल के हर बच्चे को अपना माने। गौरी, मैंने तुझे कभी अपना दुश्मन नहीं माना। माँ का दिल छोटा नहीं होता गौरी। मेरे बच्चे हो या तेरे, अगर वो मुसीबत में हो तो